स्टार्ट। भारत इस वर्ष कई बड़े बदलावों और चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के मुद्दे के साथ सरकार 2029 के चुनाव की तैयारी कर रही है। इसके लिए परिसीमन और जनगणना को जरूरी बताया गया है। यह कदम देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने इसके लागू होने में देरी पर सवाल भी उठाए। दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित होती दिख रही है। विश्व बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2027 तक लगभग 6.6% की दर से बढ़ सकती है। लेकिन पश्चिम एशिया में संकट और बढ़ती तेल कीमतें इसके लिए खतरा बनी हुई है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तनाव का सीधा असर पड़ रहा है। भारत एक और सामाजिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं उसे आर्थिक और वैश्विक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यह समय भारत के लिए संतुलन और दूरदर्शिता से निर्णय लेने का है, ताकि देश विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ सके। पैरा। श्रमिक केवल उत्पादन के साधन नहीं बल्कि आर्थिक विकास के केंद्र में मानव संसाधन है। उनकी उपेक्षा किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। हाल ही में नोएडा में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा की घटनाएं न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह शासन प्रशासन और औद्योगिक इकाइयों के लिए एक गहरे आत्मचिंतन का विषय भी है। किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक क्रांति और श्रमिकों का संतोष रीढ़ की हड्डी के समान होता है। अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से रखना श्रमिकों का अधिकार है, लेकिन हिंसा उद्योगों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे अंततः उनके रोजगार पर ही संकट आता है। नोएडा केवल एक औद्योगिक केंद्र नहीं बल्कि हजारों परिवारों की जीविका का आधार है। हिंसा और डर के माहौल से निवेश और विकास की गति धीमी होती है। जरूरी है कि उद्यमी, श्रमिक और प्रशासन एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करें। पैरा। पश्चिम एशिया में तनाव भले ही कुछ समय के लिए थमता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन यह किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसे लगता है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता भी सफल नहीं हो सकी। ईरान की प्रमुख मांग लेबनान में युद्ध विराम की है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज जलमार्ग खोलने पर जोर दे रहे हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी दिखाई दे रहा है। भारत में आम नागरिकों की जेब पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। रेस्तरां और ढाबे पर रसोई गैस
महंगी होने और इसकी कमी का हवाला देकर अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को आगे आकर ठोस समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई पेट भरने की होती है। अगर भोजन ही महंगा हो जाएगा तो वह क्या करेगा। पैरा। बेटियां पढ़ाई में आगे निकल रही हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार 94.99% छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं, जबकि 92.69 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। सीमित संसाधन और तमाम चुनौतियों के बावजूद छात्राएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शिक्षाविदों का कहना है कि बेटियों की सफलता के पीछे अनुशासन और पढ़ाई के प्रति उनकी गंभीरता का होना प्रमुख कारण है। परिवार और समाज में जागरूकता बढ़ी है। बेटियों की शिक्षा को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण और स्कूलों का सहयोग भी अहम भूमिका निभा रहा है। इस तरह से 2019 से 2026 के बीच लगातार छात्राओं और छात्रों के 10वीं की परीक्षा परिणाम में सुधार आ रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उत्तीर्ण होने का फीसद बढ़ा है। इसके पीछे शिक्षकों की मेहनत और अनुशासन भी है।